नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं गुलगुले। वीडियो शुरू करें। केलों की हालत देखकर हंसना मत। ये रेसिपी में यही ओवरराइप वाले केले जो हैं वो यूज होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। तो केले सबसे पहले मैंने डाल रहे हैं मिक्सी के जार में इस तरह से पील करके। अब इसके बाद मैंने डाली है 2 बड़े चम्मच शक्कर। आप चीनी भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे चाहिए तो ज़्यादा चीनी या शक्कर डालिए। और आधा कप दूध डाला है। अब इसे ब्लेंड करते हैं। एक्चुअली केलों के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्रिज में रखने नहीं होते और बाहर रखो तो 2-3 दिन में ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए ये रेसिपी कमाल की है, पहले लाइक कर लो और फिर शेयर कर दो सब जगह। तो गुलगुले मैंने पहली बार बैंगलोर में खाए थे अपनी एक सहेली के घर में। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे ये डिश पेश की, खाने के लिए दी, ऑफर की। तो मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा गुलगुले। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा गुलगुले। मुझे तो हंसने का बहाना चाहिए, तो मेरी हंसी निकल गई। डिश का नाम ही इतना मस्त है ना। तो ये है हमारा ब्लेंड हुआ दूध, शक्कर और केले। बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए ब्लेंड होने के बाद। अब एक बोल में मैंने ये मिक्सचर को डाल लिया है और इसके अंदर डालना है आटा। कुछ लोग मैदे से भी बना रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। जहाँ आटा इस्तेमाल हो सकता है करो। फेजेस में डालना है, एकदम से मत डालना। मिक्स करते जाना है, जैसे जैसे इनकॉर्पोरेट होता जाए और डालते जाओ। इस तरह से मिक्स कीजिए। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं ना जो आपने कहीं टेस्ट की होती हैं और वो आपको भूलती नहीं है। वो डिशेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी नहीं होती हैं, अक्सर सिंपल होती हैं। ये डिश उनमें से एक है और मुझे बहुत खुशी है कि ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए सौंफ डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने सौंफ डाली है। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है कि सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अपना नाम और शहर साथ में जरूर लिखना। सौंफ, ये देखो नजदीक से दिखा देती हूँ, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब गुलगुले को फ्लफी करने के लिए इसमें डाला है बेकिंग सोडा और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलगुले का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और पिल्लोई बने तो बैटर की कंसिस्टेंसी क्लोजली देख लो ध्यान से। ऐसी होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा ना इससे ज़्यादा पतला। और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देना, फिर फ्राई करना। अच्छा, फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ साल मतलब मैं भूल गई इस डिश के बारे में और एक बार ऐसे याद आ रहा था, सोच रही थी तो मुझे गुलगुले याद नहीं आ रहे थे, बुलबुले याद आई जा रहे थे। फिर मैंने इंटरनेट से ट्राई भी किया बुलबुले डिश और धीरे धीरे से सर्च करते कुछ उल्टा सीधा होते होते यहाँ पहुँच गई थी कि इसका नाम है बुलबुले। और भी नाम है और इस डिश की अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन आज मैं वो वर्जन बना रही हूँ जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने यही खाई थी। अब बैटर को रेस्ट करा दिया था हमने 10 मिनट। इस तरह से 2 स्पून्स की मदद से आपको बैटर को फ्राई करना है। घबराना नहीं है कि शेप नहीं बन रही, अपने आप ये फूल जाएंगे जैसे जैसे फ्राई होंगे। इसीलिए तो इन्हें गुलगुले कहते हैं। ये देखो बिल्कुल मोटे पिल्लोई से हो गया टेक्सचर। कल का वीडियो था इंस्टेंट ढोकला के बारे में, नहीं देखा तो जरूर देखिए। उसमें जो सवाल पूछे थे उसके जवाब है गुजरात और दूसरा है 3 इडियट्स। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। नूपुर अफ्रीका से, सहजदीप हरियाणा से, रुचि राजस्थान से, बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारे गुलगुले हो गए हैं तैयार। ये रेसिपी कैसी लगी आपको बताना पड़ेगा मेरे यार। अब ओवरराइप बनानास को फेंकने की जरूरत नहीं है।